समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी साखी लेकर आई हूँ। सात संगत जी, आज की साखी सेल फोन के ऊपर है। सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि हम सेल फोन कितना यूज़ करते हैं, पर बाबा जी ने सेल फोन का सही यूज़ और सही समय बताया। जब बाबा जी से सेल फोन के ऊपर ऐसा अजीबोगरीब सवाल किया गया तो बाबा जी ने इसका जवाब बड़ा प्यार से और बड़ी गहराई से दिया। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आपको आज की साखी अच्छी लगेगी। सात संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगे और आपको अच्छी और प्यारी सी सीख देकर जाए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। सात संगत जी, आपसे ये भी निवेदन है कि आप अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें जी। सात संगत जी, साखी को स्किप मत करिए, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस साखी में सतगुरु की महिमा बताई गई है। सात संगत जी, हमें पता है कि बाबा जी अक्सर सवाल जवाबों का सेशन रखते हैं। सात संगत जी, बड़े भाग्य हों तो बाबा जी से सवाल करने का मौका भी मिलता है। सात संगत जी, जिन रूहों को सवाल करने का मौका मिलता है, बहुत उत्तम है वो रूहें, बड़े भाग्यों वाली हैं वो रूहें, क्योंकि हर कोई बाबा जी से डायरेक्ट सवाल जवाब तो नहीं ना कर सकता। तो सात संगत जी, एक लड़की ने बाबा जी से प्यारा सा सवाल किया। सात संगत जी, हमें ये भी पता है कि आजकल के बच्चे तो सेल फोन को सारा दिन लेकर घूमते रहते हैं। यही तक ही नहीं, बच्चे खाना भी खाते हैं तो सेल फोन का यूज़ करके। सात संगत जी, ये आदत अच्छी नहीं है। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि पहले के समय बड़े बड़े परिवार होते थे। अगर एक छोटा सा बच्चा परिवार में होता था तो उसको खिलाने के लिए 10-12 जन होते थे। कोई ताया, कोई ताई, कोई चाचा, कोई चाची, बच्चा हाथों हाथों में ही बड़ा हो जाता था। पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। आजकल बहुत ज़माना आगे निकल गया है। आजकल पढ़े लिखे अनपढ़ बने बैठे हैं। पढ़ लिख कर जब वो बड़े ओहदे में पहुंच जाते हैं तो वो अपने माँ बाप से दूर कमाई के लिए चले जाते हैं। बच्चा भी अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, अपने ताया ताई से प्यार से वंचित रह जाता है। बच्चा अकेला होने के कारण इतना बढ़ता फूलता नहीं है। आजकल के बच्चे में संस्कारों की भी कमी आ रही है। बाबा जी ने ये भी अपने सवाल जवाबों के सेशन में बताया कि बच्चों में आजकल संस्कारों की कमी कहाँ है। बच्चों में संस्कारों की कमी इसीलिए है, जब परिवार छोटा होता है तो माँ बाप के पास तो इतना समय नहीं होता और बच्चा भी पढ़ाई में, मोबाइल फ़ोन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको बेसिक मैनर्स ही नहीं होते। ये सारी गलती माँ बाप की होती है। सात संगत जी, हम अपने बच्चे को जितने रिश्तों की अहमियत बताएंगे, जितने रिश्तों की इज्जत बताएंगे, आप बुढ़ापे में उतना ही सुखी रहोगे। और अगर आप अपने बच्चों को परिवार से दूर रखोगे तो बच्चा ये संस्कार नहीं सीख पाएगा। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे का कारण यही होता है। सात संगत जी, ये बीवी ने बाबा जी से बहुत ही प्यारा सा सवाल किया। लड़की ने पूछा कि बाबा जी, मेरे को तो एक मौका आज आपसे मिला है और मैं इस मौके ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपने सेल फोन का नंबर दे दो। बाबा जी कहते, अभी मैंने सेल फोन के कितने दुरुपयोग बताए और बच्चे तो अभी भी सेल फोन के ऊपर ही बात कर रही है। हाँ बाबा जी, मुझे आपसे बात करनी है, क्या पता कब मौका मिले। बाबा जी हंस पड़े। बाबा जी कहते, अरे बेटा, मेरा सेल फोन तो मेरे पास भी नहीं होता। मैं तो सेल फोन से कोसों दूर रहता हूँ। सिरदर्दी का काम है ये सेल फोन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बात लाइव करूँ,
मैं बात आमने सामने करूं, जैसे मैं तेरे से कर रहा हूँ। सेल फोन का यूज़ मैं बहुत ही कम करता हूँ। पहली बात तो मैं अपने पास रखता ही नहीं हूँ। तो बाबा जी, आपका कोई पीए होगा? बाबा जी कहता, मेरे यहाँ पे कोई पीए नहीं है, मैं भी एक सेवादार हूँ और आपके जैसा ही हूँ। मेरे से अच्छी सेवा करने वाले सेवादार जी मेरे साथ रहते हैं, मेरा सेल फोन उनके पास ही रहता है। तो बाबा जी वो नंबर दे दीजिए। बाबा जी कहते, तू हर सत्संग में आ, हर सत्संग सुन, परमात्मा की बातें सुन, तुझे अपने आप तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से बताया उस लड़के को कि बेटा, सेल फोन ने हमें कैद किया हुआ है। सेल फोन मशीन नहीं, सेल फोन ने हमें मशीन बना दिया है। हमें सेल फोन का इतना उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि हम एक खिलौने बनकर ही रह जाएं। मैं तो स्कूल की भी निंदा करता हूँ जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों को होमवर्क भी ऑनलाइन भेजते हैं। इससे क्या है, बच्चा 24 घंटे फ़ोन लेकर घूमता है, फिर फ़ोन की आदत तो उसको पड़ जाती है, पर आखिर में मुश्किल किसको आती है? माँ बाप को। माँ बाप से भी यही निवेदन है कि जितना समय आप अपने बच्चों को दोगे, आप उतना सुखी रहोगे। आप अपने कामों के कारण, आप अपने किसी बात के कारण बच्चों को मोबाइल थमा देते हो, पर दुखी तो आप ही होगे। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने बड़ा प्यार से और गहराई से संगत को बताया कि हमने किसी की कठपुतली नहीं बनना, हम सिर्फ कठपुतली हैं तो उस सतगुरु की, उस परमात्मा की, जहाँ से बिछड़ कर आए हैं। बाबा जी ने बच्चों को भी बड़े प्यार से बताया कि बेटा, मोबाइल फ़ोन आपकी आज़ादी खींच रहा है, वही समय आप अपने दादा दादी से बिताएं। मोबाइल फ़ोन से आपकी आंखों की रोशनी ख़राब होगी, फिर आप जब बड़े होगे, किसी ओहदे में जाकर अगर आपने सेटल होना है और वहाँ पे आपका आई टेस्ट किया गया तो फिर तो गलती तो बेटा आपकी है। आपने सेल फोन का यूज़ कम से कम करना है। और बाबा जी ने माँ बाप से, दादा दादी से, जितने भी संगत बैठी हुई थी, उनसे यही निवेदन किया कि अगर बुढ़ापे में खुश रहना है तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत थमाओ। अगर बुढ़ापे में खुश रहना है तो परिवार में मिलजुल कर रहो, क्योंकि आप अकेले सारे संस्कार अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। बच्चों के साथ खेलने दो, बच्चों को दादा दादी के पास बैठने दो। जितना समय बिताएंगे अच्छी आदतें सीखेंगे। बाबा जी ने संगत को भी यही प्रार्थना की कि आप भी, मैं सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़े आप लोग भी मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। मेरे सुनने में तो ये भी आया था कि कुछ लोग तो वॉशरूम्स में भी सेल फोन ले जाते हैं। कितनी गलत बात है। आपने दिनचर्या उस फ़ोन का यूज़ करना है। आप अपने हाथ तो धोकर साफ कर लोगे, क्या मोबाइल फ़ोन धो सकते हो? नहीं ना, तो फिर ये गलती क्यों करते हो? बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं। आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। एक छोटी सी बात बाबा जी ने बड़ी प्यारी कही कि अगर आप सत्संग सुनने आते हो, मैं आपको सत्संग की कैसेट लगा देता हूँ और खुद स्टेज पर बैठ के मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसे ही जब बच्चे अपने माँ बाप के पास समय मांगते हैं तो माँ बाप उनको सेल फोन, लैपटॉप पकड़ा देते हैं कि मेरा सिर मत खाओ। और जब फिर बच्चे बड़े होते हैं तो जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, फिर वही वो करते हैं जो आपने उनके साथ किया। अगर हम परमात्मा की गोद में जाना चाहते हैं तो पहले परमात्मा के लिए समय भी तो निकालना पड़ेगा ना। और वो समय आप भजन सिमरन को दो, वो समय आप बच्चों की अच्छी परवरिश को दो,
तो साथ संगत जी, बाबा जी का ये प्यारा सा मैसेज, ये प्यारा सा संदेश मैंने आपको बताया। आप भी ये बातें अपने जीवन में डालिए, सुखी रहिए, खुश रहिए और भजन सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।